बैठिए, पूरा आ रहा है जी। कितना नंबर हुआ था? आवेश का क्वांटीकरण, यही तक हुआ था। चलिए बालक, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण पढ़े थे हम लोग, लीजिए इसको। ये बताया जाए क्वांटीकरण मतलब क्या होता है? आप बताइए क्वांटीकरण का क्या होता है? वीडियो में डाले थे जी? अच्छा, ग्रुप में नहीं डाले हैं, ठीक, चैनल पर डाले हैं, मैं सेट कर देंगे उसको। बताया जाए क्वांटीकरण का क्या अर्थ होता है बालक? अभी नहीं, आप बताइए क्वांटीकरण का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन का आंसर पूछिए तो लगता है कि तुम भोजन करके नहीं आए, और उधर बैठे रहते हैं तो इतना हल्ला करता है, लगता है कि एक को रह गया तो लगे क्लास में 200-400 बच्चा है। बैठ जाइए। कल बताया गया था बालक कि किसी पिंड पर आवेश का निर्धारण करना आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अगर मान लिए, समझिएगा कि कोई पिंड है, कोई कह दिए कि 500 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए इस पे आवेश कितना है? तो फॉर्मूला हम लोग पहले भी सीखे थे कि Q बराबर Ne होता है। आप कहिएगा इसका टोटल आवेश निकालना है, तो N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोल दिए कि 500 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो अब टोटल पे नहीं निकल जाएगा, कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे किसी पिंड पर आवेश का निर्धारण करना ही आवेश का क्वांटीकरण होता है। कोई दिक्कत बालक? क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन लिखेंगे, इसी 4 नंबर पॉइंट के लिए हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। अभी जो 4 नंबर पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, इसी का क्वेश्चन लिखेंगे। क्या किसी पिंड पर, क्वेश्चन लिखेंगे, क्या किसी पिंड पर 2.8 गुने 10 के पावर -18 कूलम का आवेश, सामने देखिए लिखा हुआ है, क्या किसी पिंड पर 2.8 गुने 10 के पावर -18 कूलम का आवेश हो सकता है या नहीं? क्या किसी पिंड पर 2.8 गुने 10 के पावर -18 कूलम का आवेश हो सकता है या नहीं, ज्ञात करें। हो सकता है या नहीं ज्ञात करें। हो गया बालक? तो पहले हम हल करेंगे, इसके बाद और क्वेश्चन देंगे आपके लिए। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। कह रहा है कि क्या किसी पिंड पर 2.8 गुने 10 के पावर -18 कूलम का आवेश होगा कि नहीं, बताइए। तो अगर समझने के लिए एक डायग्राम हम ले ले, ये मेरा पिंड है और आप बोल दिए इस पिंड पर इतना कूलम का आवेश है, तो हमको कैसे मालूम चलेगा? हम इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल के चेक करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या पूर्ण गुणक में आ जाएगा तब तो बोलेंगे कि इतना आवेश हो सकता है, लेकिन अगर पूर्ण गुणक में नहीं आएगा तो इतना आवेश नहीं होगा। तो अब ये क्या हो गया? टोटल आवेश। कह दिया कि इस पिंड पर टोटल आवेश इतना है। हमसे इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या ही बताएगा इतना आवेश हो सकता है या नहीं। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अब आप क्वांटीकरण के सूत्र से याद कीजिए, आपको क्वांटीकरण बताया गया था। आप कह सकते हैं कि सर क्वांटीकरण के सूत्र से, तो सूत्र क्या था? Q बराबर Ne। तो N निकालिएगा, Q बटा में E हो जाएगा। पिंड पर टोटल आवेश कितना है? कैपिटल Q, और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 into 10⁻⁻19। सवाल ये भी एक सर माइनस नहीं ले रहे हैं, तो माइनस तब लेते जब इस आवेश के पास भी माइनस रहता। यहाँ प्लस है तो हम भी प्लस लेंगे, कारण कि अगर माइनस ले लिया जाए तो संख्या ऋणात्मक आएगा, जो कि संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर कैपिटल Q का वैल्यू कितना है? 2.8 into 10⁻⁻18 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश
1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब इसको हल करना होगा बालक, आप कूलम से कूलम कटा दीजिए, एक अंक पर दशमलव है, ये कट गया, तो ये हो गया 28/16। आप 18 को 19 से कटा दीजिए तो 10 के पावर -1, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 280 हो जाएगा, तो n बराबर भाग दीजिएगा तो आएगा 17.5 इलेक्ट्रॉन, 17.5 इलेक्ट्रॉन। हमको ये बताइए क्या किसी पिंड पर 17.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर जब इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा तो गुणक के रूप में रहेगा, 2, 4, 10, 50, 100, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन 1.5, ठीक है, 2.1 इस तरीके का इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते। तो आप बोलिएगा कि जब किसी पिंड पर 17.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, इसका मतलब इतना आवेश भी नहीं होगा, क्योंकि इतना आवेश कितना इलेक्ट्रॉन के पास होता है, तो 17.5 इलेक्ट्रॉन 17.5 इलेक्ट्रॉन के पास होता है, और इतना आवेश हमारे नेचर में संभव है नहीं। 18 हो जाएगा या 17 रहेगा, लेकिन 17.5 17.5 नहीं होगा। क्लियर है? अब बताइए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या किसी पिंड पर 2.8 × 10 के पावर -18 कूलम्ब का आवेश संभव है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है गुणक के रूप में नहीं आया है। आप देख सकते हैं कितना है, 17.5 आया है, ये इलेक्ट्रॉन का संख्या संभव। चलिए बना लीजिए तो इसको। गिवन डाटा में क्वेश्चन तो लिख चुके हैं, आप ये गिवन डाटा में लिखकर और बनाएंगे, इसके नीचे लैंग्वेज हम बोलेंगे। हो गया वाला? कुछ पूछना है इसमें? समझ में आ रहा है? आप इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल के चेक कीजिएगा कि इतना आवेश है कि नहीं। अगर यही आंसर 17 इलेक्ट्रॉन आता तब बोलते कि हो सकता है, यही 18 आता तो बोलते कि हो सकता है, लेकिन 17.5 है, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ के आधा करने के लिए कह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। लैंग्वेज बोल रहे हैं, लिखा जाए। लिखेंगे क्वांटीकरण के सिद्धांत से, लिखेंगे क्वांटीकरण के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि, क्वांटीकरण के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि, क्वांटीकरण के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि किसी पिंड पर 17.5 इलेक्ट्रॉन, किसी पिंड पर 17.5 इलेक्ट्रॉन, किसी पिंड पर 17.5 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। किसी पिंड पर 17.5 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, अतः यह आवेश भी किसी पिंड पर संभव नहीं है, अतः यह आवेश भी किसी पिंड पर
संभव नहीं है, अतः यह आवेश भी किसी पिंड पर संभव नहीं है। हो गया वाला। एक और क्वेश्चन लिखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्या किसी पिंड पर, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए, क्या किसी पिंड पर -6.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब का आवेश, सामने देखिए, क्या किसी पिंड पर -6.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब का आवेश हो सकता है या नहीं? क्या किसी पिंड पर -6.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब का आवेश हो सकता है या नहीं? याद करें, याद करें। हो गया वाले। अब फिर से वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन में कहा गया कोई पिंड है, मान लीजिए एक पिंड है और इस पर आपने बोल दिया कि आवेश कितना है, -6.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब। तो क्या इस पिंड पर इतना आवेश हो सकता है, यही चेक करना है। तो आप किसको चेक कीजिएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या को कि सर गुणक है कि नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे? तो देखिए माइनस जब दिया है तो माइनस लेना पड़ेगा, क्यों? कैंसिल कराने के लिए। अगर ये प्लस में रहता तो हम भी प्लस में लेके चलते। तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। देखिए ये परेशानी होता है सर कब माइनस लेना है कब नहीं लेना है। तो इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर इस आवेश के साथ माइनस है नहीं, तो आप भी माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि आपका जो संख्या है वो माइनस में आ जाएगा, आपको लास्ट में हटाना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ही दिया है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन के जब आवेश लेंगे तो क्या लिखना होगा? माइनस के साथ लिखना होगा। हमको क्या निकाल के चेक करना है? इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो अब क्वांटीकरण का सूत्र है। आप बोलेंगे सर क्वांटीकरण के सिद्धांत से, तो क्वांटीकरण के सिद्धांत में सूत्र क्या पढ़े हैं? Q इक्वल टू NE। तो N निकालिएगा तो क्या होगा? कैपिटल Q अपॉन स्मॉल e। अब कैपिटल Q का वैल्यू बताइए, -6.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। पहले तो मात्रा कैंसिल करा दीजिए, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल, और देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बार में 16 चौके 64। अब देखिए 12 को 19 से कटा दीजिए, तो n बराबर ऊपर 4 है बालक, ये मात्रक भी कट चुका है, ऊपर 12 है नीचे 19, तो 1 बटा कितना बचेगा? -7। ठीक है, 12 7 19 होता है, नीचे -7। क्यों नीचे लिए हैं? क्योंकि नीचे संख्या ज्यादा है। अभी नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर 7 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए क्या किसी पिंड पर इतना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? गुणक के रूप में है। तो आप बोल सकते हैं कि सर किसी पिंड पर इतना आवेश संभव है। ठीक है, इतना आवेश संभव हो सकता है। चलिए बनाइए तो इसको बनाइए। बन गया है जी? चलिए बेहतर है। लैंग्वेज लिखिए, लैंग्वेज लिखेंगे क्वांटीकरण के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि किसी पिंड पर -6.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब का आवेश, सामने देखिए किसी पिंड पर -6.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब का आवेश संभव है। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाला लिखेंगे
-4.8 माइक्रोकूलम्ब सामने देखिए -4.8 माइक्रोकूलम्ब आवेश में -4.8 माइक्रोकूलम्ब आवेश में उपस्थित -4.8 माइक्रोकूलम्ब आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। हो गया। अब आपसे कहा गया कि किसी पिंड पर ध्यान देंगे, किसी पिंड पर -4.8 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है, तो बताइए इस आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ध्यान देंगे, माइनस दिया है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के सामने भी क्या लेंगे, -1.6 into 10 - 19 कूलम्ब। अब बताइए माइक्रो हटाया जाए कि छोड़ दिया जाए, हटाएंगे क्योंकि आवेश का मात्रा कूलम्ब है, माइक्रो नहीं है। तो माइक्रो हटाने का तरीका बताइए, 10 के पावर -6 हट गया वाला। अब क्वांटीकरण के सूत्र से लिख लीजिए, क्वांटीकरण के सूत्र से Q equal to Ne, तो N equal to Q upon E वाला ये हो जाएगा -4.8 into 10⁻⁻6 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 into 10⁻⁻19। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल करा दीजिए और 3 बार में ना जी, 16 3 48, देखिए 3 बार में कट गया और 10 के पावर -7 है और -19 है, कितना बार में कटेगा। तो आप बोलिएगा सर 10 के पावर -13। अब इसको लिखते हैं n इक्वल टू ऊपर कितना है 3, -13 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो गुणे 10 के पावर कितना 13 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत वाला। अब आपसे पूछा जाएगा कि -4.8 माइक्रोकूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 3 गुणे 10 के पावर 13 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब इसके जगह हम दे देंगे 100 माइक्रोकूलम्ब, 500 माइक्रोकूलम्ब में इलेक्ट्रॉन बताइए, तो बता सकते हैं, इसी में बता सकते हैं। हो गया वाला। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखेंगे वाला 400 माइक्रोकूलम्ब में 400 माइक्रोकूलम्ब में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। अभी आपका होमवर्क है, घर से बनाना है, यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को लिखा जाए। ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, किसी चालक पर 5 नंबर में लिखेंगे, किसी चालक पर 5 गुने 10 के पावर -9 कूलम्ब का, किसी चालक पर 5 गुने 10 के पावर -9 कूलम्ब का धन आवेश, किसी चालक पर 5 गुने 10 के पावर -9 कूलम्ब का धन आवेश उत्पन्न करने के लिए
कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना होगा ज्ञात करें, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना होगा ज्ञात करें, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना होगा ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे ये 5 नंबर में हल कर रहे हैं। हमको ये बताइए कि पिंड है और पिंड पर हमको आवेश कितना उत्पन्न करना है, 5 × 10⁻⁹ कूलम। और ये भी कौन सा आवेश उत्पन्न करना है, धन आवेश कि ऋण आवेश। अब बताइए किसी पिंड पर अगर धन आवेश उत्पन्न करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए कि उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। अगर किसी को धनावेशित करना है किसी पिंड को तो उसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल ले कि उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, निकाल लिया जाए। आप बोलिएगा सर इसको धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा, तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिएगा कि इतना आवेश इस पर आ जाए। तो अगर हम क्या करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल के चेक करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश होता है। तो मान लिया आप हल करके निकालिए कि सर 10 इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश है, तब हम कहेंगे कि इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए ताकि इस पर इतना आवेश उत्पन्न हो सके। हम एग्जांपल के लिए 10 लिए हैं, आंसर नहीं बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं आपको कि अगर कोई कह दिया कि सर इतना प्लस उत्पन्न करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन के पास ये आवेश होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाए, जैसे हम मान लेते हैं कि 10 गो इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश है, तब आप कहिएगा कि इसमें से 10 गो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो पिंड पर इतना धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और कोई कहेगा इतना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो पिंड पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। क्लियर है बालक। तो पहले हमको इलेक्ट्रॉन का संख्या चेक करना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश होता है। चलिए अब बनाने का तरीका 5 नंबर में आपने बोला कि आवेश तो दे दिया 5 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए इसमें माइनस नहीं दिया था तो माइनस नहीं लिए। इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है तो निकालिए सूत्र से। सूत्र क्या है, Q = Ne। n निकालिएगा तो Q/E। हल करेंगे इसको, कैपिटल Q 5 × 10⁻⁻9 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कैंसिल हो रहा है बालक। सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे n = 10 हटाइएगा तो 10 आएगा, 10 ऊपर भेज दीजिए 50/16 हो गया। और -9 को इससे घटा दीजिए तो -10 हो जाएगा। अब ये -10 ऊपर आके क्या हो जाएगा, +10 में हो जाएगा। अब n = इसको भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 3.125 × 10⁻10। अब इसका दशमलव हटा दीजिए, इसका दशमलव हटेगा तो कितना जीरो, 3 जीरो। ये 10 जीरो को 3 जीरो से घटाइए तो कितना 7। तो n = 3125 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पिंड पर, ध्यान दीजिए, अगर किसी पिंड पर 5 × 10⁻⁹ कूलम का धन आवेश उत्पन्न करना है तो उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो 3125 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद कितना धन आवेश आएगा, 5 × 10⁻⁹। अगर इतना दे दिया जाए तब ऋण आवेश हो जाएगा। बना लिया जाए, सॉल्व करने के बाद क्या वाला बोली 7 कैसे आया, ये 10 को 0 है, ये 3 वो है तो कट जाएगा तो 7 को ना बचेगा। अब 50 में 16 से भाग दीजिए, देखिए 3.125 फैराड। जल्दी इसको बनाइए और क्वेश्चन।
हो गया बालक। चलिए अब कुछ टास्क आपको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन का संख्या चेक करने वाला। एक हम बता देंगे, बाकी आपको सॉल्व करना होगा। हो गया बालक। अगला क्वेश्चन लिखो। सॉल्व करने वाला है जी, तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। हो गया बालक। अब बताइए उतना इलेक्ट्रॉन हमें पिंड से निकाल लेके उसको दे दे धनावेशित उत्पन्न करने के लिए, तो उतना निकालेंगे, क्योंकि अगर किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन निकालिए तो पिंड धनावेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तब क्या हो जाएगा ऋणावेशित। लिखा जाए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा आवेश प्रकृति में संभव है? निम्नलिखित में कौन सा आवेश प्रकृति में संभव है? निम्नलिखित में कौन सा आवेश प्रकृति में संभव है? देखिए ए नंबर में है 4 कूलम, बी नंबर में है -6 कूलम, सी नंबर में है -2.5 कूलम, और डी नंबर में है 3.4 कूलम। आपको चेक करके बताना है। 3.4 को हमें राउंड फिगर में ले लेते हैं, कैंसिल होने वाला। ठीक है, इतना चेक करके बताना है कि क्या किसी पिंड पर इतना आवेश हो सकता है कि नहीं। बन जाएगा वाला। कैसे बनाइएगा तरीका सीखिए। ये आवेश दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संख्या नहीं दिया है। आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल के चेक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन का संख्या आ गया 11.5, तो इतना आवेश संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? किसी पिंड पे 11.5 हुए इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं। तो जब 11.5 हुए इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इतना आवेश कहां से आ जाएगा? ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर 11.5 की जगह 11 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, तो ये संभव होगा कि नहीं बालक? ठीक है, तब आप कहिएगा नहीं सर ये तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पूर्ण गुणक है बालक। चेक हो जाएगा सब। निकालने का तरीका तो अभी जो हम लोग सॉल्व किए थे वही है। बोलिए कोई सॉल्व करके बता दे। इसमें से कोई एक बताइए जो सॉल्व करके हम बता दें। सी नंबर चेक करने के लिए अब दिए हमको, वही भारी लग रहा था ना। चलिए सॉल्यूशन में सी नंबर को देखते हैं। टोटल आवेश बताइए -2.5 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है, तो अब यहाँ पे सूत्र यूज करेंगे। सूत्र से Q बराबर Ne, तो N इक्वल टू Q/E -2.5 कूलम -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव कैंसिल। ये रिजल्ट कितना रहा? N इक्वल टू, ध्यान देंगे बालक, N इक्वल टू ये ऊपर 25 है, नीचे 16 है, और ये नीचे से ऊपर 19 जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। भाग दीजिए तो 25 में 16 से भाग देंगे, बताइए कितना रहा है? 1 पॉइंट कितना रहा है? डिवाइड करके बताइए। पूरा कट जा रहा है, और आ रहा है डेसिमल में, और आगे है 1.5625, बस इसके बाद नहीं आ रहा है। अगर और आगे आएगा तो याद रखिएगा संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरा अगर कटेगा बालक तभी हम लोग लेंगे, नहीं कटेगा और आगे आता तब हम लिख देते कि संभव नहीं। इसीलिए हमने पूछा कि चेक कर लीजिए पूरा कटा है कि नहीं। अब यहाँ पे दशमलव हटाने का उपाय बताइए। ठीक है, दशमलव हटेगा तो 1, और जितना है उतना 0। अब कैंसिल करा दीजिए बालक। 19 है,
कहाँ पे 4 गो है, चलिए 4 गो घटा दीजिए, 4 गो है तो 4 गो ले लिए और कैंसिल करा दिए। कितना हो जाएगा बालक, n इक्वल टू 15625 और 19 में से 4 घटा दीजिए, कितना 15, 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन। संभव होगा, बिल्कुल लिख दिया। अगर ये नहीं कटता और आता दशमलव में, तब हम बोल देते कि क्या होगा, ये संभव नहीं है। लेकिन जब कैंसिल हो चुका है, इसका मतलब ये संभव है। जल्दी जल्दी बनाइए और क्वेश्चन। बाकी सब चेक कर लेंगे, बन जाएगा ना। सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल के आपको चेक करना होगा। चलिए नेक्स्ट, कल संडे है बालक, और कल का क्लास अपने समय पे लगेगा, ठीक है। 9 से 10 है तो 9 से 10 में लगेगा। जो 8 से 9 में चल रहा है तो 8 से 9 में लगेगा। जिसका जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में क्लास आपका लगेगा। और ये भी बता दें आपको कि कल शाम को 6 बजे आपका ऑनलाइन टेस्ट है। जो भी ऐप में रजिस्टर्ड हैं, आप देख लीजिएगा टेस्ट वाले स्लॉट में जाकर देख लीजिएगा। कल शाम को 6 बजे आपका ऑप्टिक्स का, प्रकाश तथा प्रकाशी का एक टेस्ट रखा गया है, तो उसी टाइम में स्टार्ट होगा। 6 बजे है तो 6 बजे स्टार्ट होगा। जिनको चलाने नहीं आएगा, आप मोबाइल लाइएगा, हम बता देंगे कैसे आपको यूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नहीं लिखे थे क्या पीछे वाला, ये वाला लिखे थे? चलिए तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखा जाए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में, अगला क्वेश्चन लिखेंगे वाला, निम्न में कौन सा आवेश, क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में कौन सा आवेश संभव नहीं है, निम्न में कौन सा आवेश संभव नहीं है, ज्ञात करें। निम्न में कौन सा आवेश संभव नहीं है, ज्ञात करें। तो आपको बताना है कौन सा आवेश नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। सी नंबर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। या इसको आप ज्यादा भी कम कर सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, जितना मन उतना चेक कर सकते हैं। डी एक और ले लेते हैं, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम। हो गया वाला। एक और ले लेते हैं, 8.4 इंटू 10 टू द पावर कितना ले लिया जाए, माइनस 18 कूलम। चेक करके बताना होगा कौन सा आवेश संभव नहीं है, ठीक है, आपको चेक करके बताना होगा। तो ध्यान देंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या गुणक में नहीं रहेगा, दशमलव में आ जाए, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो आप बोलिएगा सर ये नहीं होगा, संभव नहीं होगा। तो ये दोनों तो ऐसे दिख रहा है कि हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर भैया तो इतना ही होता है, ये 18 से माइनस 19 कटेगा, एक जीरो जाके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये दोनों तो आपको दिख रहा है, बाकी सब आप चेक करके बताइए, बन जाएगा वाला। आगे हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग में पॉइंट में चल रहा था ना, आवेश का क्वांटीकरण चल रहा था। पॉइंट नंबर बताइए, क्वांटीकरण कितना था, 4 था ना। 5 नंबर में हेडिंग दिया जाए, आवेश का संरक्षण। ध्यान देंगे,
हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं, आवेश का मूलभूत गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 गुण पिछले क्लास में बताया गया था और उसी का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग किए हैं। ठीक है, अभी जो हम स्टार्ट करेंगे ये आवेश का 5वां गुण है, जिसको कहा जाता है आवेश का संरक्षण। 5 नंबर में लिखेंगे आवेश का संरक्षण। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है बालक, क्या बताएंगे? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये भी है कि एक विलगित निकाय पर आवेश हमेशा अचल रहता है। विलगित मतलब जो किसी के साथ संपर्क में नहीं है, उस पे सदैव आवेश क्या रहेगा? अचल रहेगा, और वो अपने आप में क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो बस यही रोक दीजिए, अगले क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। बस कल का क्लास का जो टाइमिंग है यही रहेगा जिसमें आप पढ़ रहे हैं। नहीं, 8 बजे नहीं आ सकते।